एक दफ़ा फिर नवाब अकबर खान बुगटी के मुजस्मे को गिरा दिया गया। ये वाक़या हालिया शब बलूचिस्तान के शहर पंजगूर में पेश आया। इससे कबल 13 जनवरी 2022 को भी उनके मुजस्मे को गिराने की एक नाकाम कोशिश की गई थी, जिसमें रात की तारीकी में सिर्फ उसके सर तोड़ने में कामयाब रहे। मुजस्मा मजबूत होने की वजह से सिर्फ उसका सर तोड़ के अपने साथ लेके गए। और आज से चंद अरसा कबल हमने देखा कि सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल की हुई, जिसमें वहाँ के मुंतखब नुमाइंदगान ने यह फ़ैसला किया कि उसके मुजस्मे को दोबारा मरम्मत करके वहाँ पे रखा जाएगा, और उनके मुजस्मे को दोबारा वहाँ रख दिया गया था। लेकिन परसों रात के जो है ना रात की तारीकी में दोबारा उसके मुजस्मे को गिराने की एक नाकाम कोशिश की गई है। ये बलूचिस्तान में वहाँ जो एक जो है ना इंतहा पसंद और वहाँ पे उसके ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा जो है ना एक चलाई जा रही है, वो इससे कबल भी हमें नज़र आई है। आया उनके मुजस्मे को गिरा के उससे कोई मुकाबला की जा रही है? इससे कबल हमने देखा कि जब उनको वहाँ पे हलाक किया गया था, उसके बाद उसके नमाज जनाजा में भी लोगों को शरीक होने नहीं दिया गया, और उसके बाद हमने देखा कि उसके कब्र के ऊपर बाकायदा तौर पे वहाँ पे सिक्योरिटी बिठाई गई, और अब तक भी वो सिक्योरिटी वहाँ बैठी है। और उसके जब भी जहाँ पे भी कहीं भी नाम आता है तो उसके ख़िलाफ़ हम देखते हैं ज़हर उगलना शुरू कर देते हैं, जो एक जो है ना बिल्कुल नाकाबिले समझ बात है। क्योंकि वो आप अगर गौर करें तो नवाब अकबर खान बुगटी वो पाकिस्तान के सियासतदान थे जो हर वक्त इस वफाक के साथ रहे। वो आखिरी दम तक भी टेबल टॉक की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें उस ज़माने के एक डिक्टेटर ने नाकाम बनाया और उसको मजबूर किया कि वो पहाड़ों की तरफ चल गए, और उसके बाद हमने देखा कि उसको कत्ल कर दिया गया। ये एक सोची समझी जो है ना साजिश थी, और साजिश की वजह ये थी कि उसके बाद हमने ये भी देखा कि उस डिक्टेटर ने 80 करोड़ से ज़ायद रकम, उस वक्त 80 करोड़ से ज़ायद रकम पाकिस्तानी मीडिया के दिया कि आप उसके ख़िलाफ़ जो है ना नेगेटिव प्रोपेगेंडा करें कि वो एक गद्दार थे, मुल्क दुश्मन थे। हमने देखा कि उसको गद्दारी के टैग भी लगे, लेकिन फिर हमने देखा कि दोबारा उसको पार्लियामेंट में बाकायदा तौर पे कोट करना शुरू कर दिया गया। और अब भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जितने भी सीनियर सियासतदान हैं वो जो है ना उनके तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकते। तो ये मुझे नहीं लगता कि आप अगर किसी के मुजस्मे को गिरा के, अगर आप उसके किसी के कब्र को गिरा के ये समझते हैं कि हम किसी नज़रिए को ख़त्म कर सकते हैं, हम किसी सोच को ख़त्म कर सकते हैं, बजाय इस तरह के काम करने के बजाय अगर हुकूमत जो है ना वहाँ के जेन्युइन जो लोगों के ग्रीवनेस हैं या जेन्युइन जो जो लोगों के मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो दे, उनको हल करे। जो वो बुज़ुर्ग जो है ना सियासतदान उस टाइम भी कह रहा था कि अगर यहाँ के लोगों को हकूक़ मिलें, राइट्स मिलें, और वहाँ से जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज निकल रहे हैं उनमें प्रॉपर शेयर मिले, सूबे की हुकूमत को प्रॉपर शेयर मिले, तब यहाँ के मामलात हल होंगे। बजाय ये कि आप जो है ना उनको भी मारने के बाद, उनके मुजस्मे को गिराने के बाद, उनके कब्र के ऊपर सिक्योरिटी तैनात करने के बाद ये समझते हों कि वहाँ के मामला दुरुस्त हो सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक जो है ना कौम पर सीनियर लीडर के मुजस्मे को गिरा के एक जो है ना नाकाबिले जो है ना हरकत है, जिसको शायद वहाँ के लोग कबूल ना करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।